Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, let's start chapter number 4, metals and non metals. This is the second video, or you can say that second part. This is the second part of chapter number 4. So, let's start. Next topic, properties of metals and non metals. There are many properties of metals and non-metals. Let us study about them. The first property is physical state. Okay. Most of the metal do not melt at room temperature except mercury and gallium. मरकरी और गैलियम को छोड़कर अदर जो मोस्टली जो मेटल हैं वो क्या होता है, मेल्ट नहीं होते हैं, रूम टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते हैं. दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. कैसे रहते हैं रूम टेम्परेचर पर? लिक्विड. और नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड गैसेज एट रूम टेम्परेचर. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड और गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर. ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ब्रोमीन ही सिर्फ एक आपका ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड में क्या करता है, एग्जिस्ट. ब्रोमीन जो है सिर्फ लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कब? रूम टेम्परेचर पर. ब्रोमीन ही सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर. अब नेक्स्ट सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है? लश्यर. इट मीन्स ये इसका किस तरीके से ये देखने में किस तरीके का लगता है. मीन्स लश्यर मीन्स होता है थोड़ा चमकीला टाइप का. ओके. तो ऑल मेटल्स हैव मेटेलिक लश्यर. सभी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका लक्षर कैसा होता है, देखने में किस तरीके से होते हैं? मेटेलिक लक्षर होता है उनका. दैट इज़ दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस. या फिर कह सकते हैं कि अपीयरेंस में कैसे होते हैं, देखने में शाइनी होते हैं, मीन्स चमकीले होते हैं. वाइल नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट डू नॉट हैव मेटेलिक लक्षर. ठीक है. वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर सभी कैसे होते हैं, वो मतलब उनका मेटेलिक लक्षर नहीं होता है. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहा जाए, जो मेटल्स होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं आपके. और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं वो. ठीक है. सिर्फ ग्रेफाइट ही एक ऐसा आपका है नॉन मेटल जो कि कैसा होता है, थोड़ा सा चमकीला होता है. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ. ठीक है. ये कठोर होते हैं काफ़ी और कैसे सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं. तो मेटल्स, ऑल मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के सभी मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं. विच आर सो सॉफ्ट. जो सोडियम और पोटेशियम आपके इतने सॉफ्ट होते हैं जिनको कि आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. और नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. मेटल्स आपके हार्ड होते हैं किसको छोड़कर? सोडियम एंड पोटेशियम. और वहीं नॉन मेटल आपके सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड आपका कैसा है? हार्ड होता है. यहाँ पे देखिए एक चीज़ दे रखी है आपको. मैग्नीशियम इज़ द 8th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. आपकी अर्थ क्रस्ट का जो मैग्नीशियम है वो 8th आपका जो 8 नंबर पे है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है. इट वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एलिमेंट. और इसे सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था एलिमेंट के तौर पर. कब? 1755 में बाय जोसेफ ब्लैक. इनके थ्रू इसको सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया गया था. ओके. तो हम लोग सेकंड स्लाइड पे आते हैं. और इसके बाद इसका जो फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है? मालिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. ठीक है. मीन्स इसका मतलब क्या होता है? लचीला और थोड़ा सॉफ्ट सा होता है. एग्जीक्यूट एक्टिविटी 1 गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व अ डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. एक एक्टिविटी हम लोगों को दे रखी है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और तब डिफरेंस देखते हैं कि नॉन मेटल और मेटल में क्या डिफरेंस है. अब इसमें हमें मालिएबिलिटी की देखते हैं मेटल और नॉन मेटल में कि मतलब कौन कितना लचीला है. कलेक्ट अ थिक कॉपर वायर. एक तो आपको कॉपर वायर लेना है, एल्यूमिनियम वायर लेना है, आयरन नेल लेनी है, कोल एंड लेड ऑफ पेंसिल, जो कि किसकी होती है? ग्रेफाइट की होती है.
और ये भी मतलब ये नोट कीजिए कि कोल और ग्रेफाइट जो है किसकी फॉर्म में होते हैं, कार्बन की फॉर्म में होते हैं। नाउ बीट ईच ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ अ हैमर। अब किसी हैमर की हेल्प से आप सभी को क्या करेंगे, बीट करेंगे। रिकॉर्ड व्हाट हैपन टू देयर शेप ऑन बीटिंग। अब इसके बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि मतलब जब हैमर से आपने जब बीट किया उसके बाद क्या हुआ इनके साथ, डू दे ब्रेक और नॉट, ये ब्रेक हुए या फिर नहीं हुए, डू दे गेट फ्लैटेंड और नॉट, या फिर ये फ्लैट हुए या फिर नहीं हुए। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और यहाँ पे आपको इनकी मतलब रिकॉर्डिंग फीड करनी है कि क्या हुआ इनके साथ। कॉपर वायर ये आपका फ्लैट हुआ होगा, एल्यूमिनियम वायर ये भी फ्लैट हुआ होगा, आयरन नेल इसको भी हैमर से जब बीट करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। वहीं कोल एंड ग्रेफाइट जो आपके हैं ये फ्लैट ना होके क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ओके, ये कैसे हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यू विल फाइंड आउट दैट। अब देखिए इसमें एक्टिविटी में आगे दिया भी गया है कि आपको क्या मतलब क्या फाइंड आउट आप करेंगे, कॉपर एल्युमिनियम एंड आयरन फ्लैटन ऑन बीटिंग। मतलब ये क्या है, बीटिंग होने पर ये कैसे हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। वहीं पे कोल और ग्रेफाइट हैं आपके, कैसे हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, बिकॉज दे आर ब्रिटल। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मालेबिलिटी। ठीक है, ये आपकी मालेबिलिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन वायर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। नॉर्मली मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं उनको आप वायर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउएवर हैव यू सीन वायर ऑफ कोल और ग्रेफाइट। वहीं पे क्या आपने कभी वायर मतलब ग्रेफाइट के या फिर कोल के वायर देखे हैं, नहीं देखे हैं। नॉन मेटल कांट बी ड्रॉन इनटू वायर। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल्स को वायर में ड्रॉन नहीं किया जा सकता है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बाई विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, वो प्रॉपर्टी मेटल की, वो ऐसी प्रॉपर्टी जिनको कि किसी पतले वायर में उनको ड्रॉन कर दिया जाए, वो क्या कहलाई जाती है, डक्टिलिटी। ठीक है, इट मीन्स इतने लचीले हो जाएं कि उनको खींच के क्या कर दिया जाए, वायर बना दिया जाए। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा मैलिएबल और डक्टाइल मेटल होते हैं। नॉन मेटल आर नाइदर मैलिएबल और डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, ना ही तो वो मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। इट मीन्स ये ब्रेक हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, कंडक्टिविटी। क्या है हमारा, कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो है इनसे पास नहीं हो सकती है नॉन मेटल से, और मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। बट ग्रेफाइट इज़ एन एक्सेप्शन। लेकिन ग्रेफाइट जैसा कि आपने ऊपर पढ़कर आए हैं, ग्रेफाइट क्या है आपका, नॉन मेटल है। तो ये क्या है, नॉन मेटल होते हुए भी इसमें क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, ये नॉन मेटल होते हुए भी कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। मेटल्स जो हैं वो हीट के भी गुड कंडक्टर हैं, क्योंकि ये अलाउ करते हैं हीट को पास होने में, मतलब उनसे हीट को पास करा देते हैं। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल। इसीलिए जो कुकिंग के यूटेंसिल्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेटल, क्योंकि वो हीट को पास करा देते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हैं। बट द हैंडल ऑफ दीज यूटेंसिल्स, लेकिन वहीं पे जो उन यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स यूज़ किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो नॉन मेटल होते हैं। किसके होते हैं, नॉन मेटल। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब मान लीजिए अगर किसी भी जो यूटेंसिल्स हैं उनमें अगर हैंडल्स ना लगे हों तो उनको कैसे उठाया जाएगा। ठीक है, अगर वो भी हीट पास करा दी जाए तो फिर किस तरीके से उनको उठाया जाएगा, नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए इट मीन्स दैट इट डज़ नॉट गेट हीटेड वाइल कुकिंग फूड। इसका मतलब क्या है कि ये कैसे होते हैं, जब जो फूड है हमारा उसको कुक किया जाता है तो वाइल हीटिंग या वाइल कुकिंग ये कैसे हीटेड नहीं होते हैं। तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है,
टू नो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल और नॉन मेटल। अब देखिए यहाँ पे एक सर्किट बनाया गया है बाय यूजिंग कॉपर वायर। कॉपर वायर को यूज़ करते हुए एक सर्किट बनाया गया है। सेट अप एन इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन एन अलोंग साइड। टेस्ट इफ़ द फॉलोइंग कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और नॉट बाई पुटिंग दैम इन दी सर्किट। अब यहाँ पे देखिए ऐसे ही बताते हैं आपको। यहाँ पे सर्किट बनाया गया है। इसमें जो फर्स्ट वाला है इसमें नेल को यूज़ किया गया है। देन सेकंड वाले में ग्रेफाइट को यूज़ किया गया है, या फिर कोल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि किससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो यहाँ देखिए आपको ये एक टेबल दे रखी है कि ग्रेफाइट को यूज़ किया गया है, कोल को यूज़ किया गया है, आयरन को यूज़ किया गया है, नेक्स्ट एल्यूमिनियम फॉइल को। तो अब इसमें क्या है, कौन से कंडक्टर हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कौन से नहीं है वो आपको बताना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है। सोनोरस, ठीक है। इट मीन्स, सोनोरस मीन्स क्या होता है, जिसमें कि आवाज़ हो, साउंड हो। इट मीन्स साउंड, जिसमें कि साउंड हो, वो क्या है, सोनोरस है। व्हेन वुड इज स्टक इट मेक्स अ रिंगिंग साउंड। ठीक, जब कोई वुड स्टक होती है तब वो एक कोई साउंड जो है रिंगिंग साउंड को मेक करती है। मोस्ट मेटल आर सोनोरस, मोस्टली जो मेटल्स कैसे होते हैं वो सोनोरस होते हैं, मीन्स साउंड होता है उनमें। इट मीन्स दैट प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर स्टक। इसका मतलब क्या हुआ, साउंड का मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं है बोलते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो बोलते हैं उनमें साउंड होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मान लीजिए कोई चीज़ है, उनमें क्या करते हैं कि जब वो किसी से टकराते हैं तो वो एक साउंड क्रिएट करते हैं। तो ऐसा कौन करेगा, नॉन मेटल तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, मेटल ही साउंड क्रिएट करेंगे। एग्जीक्यूट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू नो द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेटल। अब एक एक्टिविटी और आपको नीचे दे रखी है। मोस्ट मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक। मोस्ट जो मेटल्स होते हैं वो एक रिंगिंग साउंड स्टक करते हैं, दैट इज दे आर सोनोरस। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, तो एक्टिविटी में देखते हैं क्या है। टू नो द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेटल एंड नॉन मेटल व्हेन स्टक। यहाँ पे देखिए दो आपको, एक मेटल दे रखा है और एक नॉन मेटल दे रखा है, ठीक है, ये नॉन मेटल दे रखा है। जब आप इसमें क्या करते हैं कि स्ट्राइक एनी मेटल यूटेंसिल, जब आप किसी मेटल का कोई यूटेंसिल लीजिए और उसको किसी स्पून से स्ट्राइक कीजिए, ठीक है, तब आप क्या देखेंगे, तब एक साउंड एक एमिट होगी, ठीक है। एक तरीके का आप वैसे भी देखते होंगे, घर मतलब ट्राई भी करेंगे। तो अगर किसी कोई मेटल की आपकी यूटेंसिल है, उसको अगर किसी स्पून से आप एक बार स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या एक साउंड प्रोड्यूस करेगी। इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड आपका दे रखा है उसमें आप क्या करेंगे, किसी कोल का पीस ले लेंगे, ठीक है। अब उसमें किसी स्पून को स्ट्राइक कीजिए, तब क्या होगा, तब वहाँ पे देयर इज़ नो साउंड, ओके, बिकॉज इट इज़ अ नॉन मेटल। व्हाट डिफरेंस डिड यू फाइंड बिटवीन द साउंड प्रोड्यूस। तो इसमें आपका क्या है, साउंड क्रिएट होगा, देन इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये मेटल है आपका और ये दिस इज नॉन मेटल, ओके। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल मोस्टली हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स की मोस्टली कैसी होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, हाई होती है, ठीक है। बट पोटेशियम एंड सोडियम आर एक्सेप्शंस। मेटल में भी पोटेशियम और जो सोडियम है इनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती है, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, लो होती है, ठीक है। यही दो ऐसे मेटल्स हैं जिनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम। ये मेटल्स की बात रही। अब नॉन मेटल्स की क्या बात है, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेफाइट को, क्योंकि ग्रेफाइट की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, हाई होती है। फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस्ड अबव वी फाइंड दैट
जो हम लोगों ने अभी तक ऊपर जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, हम लोगों ने क्या पाया कि जनरली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। जनरली जो मेटल्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सोनरस होते हैं, सॉलिड, हार्ड, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड लस्ट्रस विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी फिजिकल प्रॉपर्टी में, हम लोगों ने ये चीज़ें देखी कि ये होती हैं। नेक्स्ट कम टू दिस नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी की लास्ट प्रॉपर्टी है। ओके, तो लास्ट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मोस्ट मेटल हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। मोस्टली जो मेटल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी होती है, हाई होती है। फॉर एग्जांपल आयरन हैज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 7.8। आयरन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कैसी है, 7.8। कॉपर हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 8.7। लेड हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 11.3 एंड मरकरी हैज़ 13.6 एंड लास्ट गोल्ड 19.3। तो ये इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, जो कि हाई होती है। बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शन। यहाँ पे भी सोडियम और पोटेशियम का एक्सेप्शन है। दे हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1। इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 से कम है, ठीक है, लेस देन 1। यहाँ पे भी जो पोटेशियम इनकी मोस्टली क्या है कि ये एक्सेप्शन है जिनकी हर चीज़ क्या है, लो रहती है। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इनकी कैसी है, लेस है। नॉन मेटल जनरली हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो नॉन मेटल है स्पेशली उनकी जो जनरली कैसी होती है, स्पेसिफिक वैल्यू लो होती है। तो यहाँ पे आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं। तो आई होप आपको फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की समझ में आई होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बावजूद भी आप इसको दोबारा से पढ़िएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और अदर टॉपिक को भी ले शामिल करेंगे उसमें हम लोग। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।